हाय एवरीवन, वेलकम बैक्स टू अनदर वीडियो। नाउ आज के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा प्रीवियस जो था मतलब वो पोसोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आज कुछ बाकी क्वेश्चन को हम ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 को हम कंसिडर आज करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर दिया गया है कन्वर्ट 132 पाउंड्स टू किलोग्राम। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 132 पाउंड को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो कितना हो जाएगा? 40 kg, 60 kg, 80 kg, 100 kg। ठीक है, नाउ आपके पास क्वेश्चन क्या है? आपके पास क्वेश्चन है कि 132 पाउंड को आपको केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नाउ जब हम पाउंड या केजी को कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास हमें एक छोटा सा चीज़ पता होना चाहिए कि ये दोनों मेजरमेंट में कौन ज़्यादा क्वांटिटी होता है, मतलब किसका पलड़ा भारी होता है। तो स्वाभाविक रूप से जो केजी होता है वो ज़्यादा लार्जर क्वांटिटी जो होता है एज कम्पेयर टू द पाउंड। तो 1 kg जो होता है ये लगभग 2.2 पाउंड होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, 1 kg जो होता है वो 2.2 पाउंड होता है। नाउ क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? हमारे पास पाउंड का वैल्यू पता है लेकिन केजी का वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि पाउंड का वैल्यू तो दिया गया है ना 132 पाउंड। नाउ ये 132 पाउंड को हम क्या करेंगे? केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमेशा एक चीज़ यहाँ पर थंब रूल इसे लिख लीजिए, थंब रूल लिख लीजिए। जब हम स्मॉलर क्वांटिटी से जब हम लार्ज क्वांटिटी की तरफ जब हम जाते हैं, ठीक है, स्मॉलर क्वांटिटी से जब हम या फिर स्मॉलर यूनिट आप इसे कहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जब हम स्मॉलर यूनिट से जब हम लार्ज यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, ये बेसिक रूल है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। ये आई थिंक क्लास 4, 5, 6, 7 मतलब क्लास 10 के अंदर ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, जिसको पता नहीं जान लो। ठीक है, तो आपका केजी जो होता है वो लार्ज यूनिट होता है, वो थोड़ा लार्ज यूनिट होता है। कैसे पता करोगे? पता आप इस तरीके से करोगे, क्योंकि 1 kg जो होता है वो 2.2 पाउंड होता है। यहाँ वैल्यू कितना है? 1 है। यहाँ वैल्यू कितना है? 2 है। मतलब 2.2 पाउंड जब होगा तब जा कर के 1 kg बनेगा। समझ में आ रहा है? तो हमें पाउंड को केजी में कन्वर्ट करना है, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है कि 132 पाउंड कितना केजी होगा। नाउ हमारे पास एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए या फार्मूला होना चाहिए कि 1 kg 2.2 पाउंड होता है। दिस इज योर फार्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, यहाँ पर कहीं पर देख रहा है आपको कि 1 kg 2.2 पाउंड नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि 1 kg जो होता है वो 2.2 पाउंड होता है। नाउ उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं, 1 kg आपका 2.2 पाउंड होता है। ठीक है, तो हमें आंसर किस में चाहिए कि 1 पाउंड कितना केजी होता है। तो 1 पाउंड आपका 1 kg डिवाइडेड बाई 2.2 इतना होता है। नाउ अब ये 1 पाउंड में क्यों लेकर के आया? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन पाउंड में पूछा गया है, आपको केजी में नहीं पूछा गया है।
केजी आपका आंसर आएगा, केजी इज योर आंसर। तो क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको फिट कर देंगे। 1 केजी हमारे पास 2.2 पाउंड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पाउंड है तो इसको मैं पाउंड के फॉर्मेट में लाऊंगा, ठीक है। तो 1 पाउंड 1/2.2 आपका क्या होगा, केजी होगा, ठीक है। यहाँ पर पाउंड रहेगा तो अल्टीमेट साइड में, अदर साइड में आपका केजी रहेगा। नाउ आपके पास गिवन क्या है, 1 पाउंड इतना केजी, तो 132 पाउंड आपका कितना केजी। तो यहाँ पर अधिक नंबर आ गया। एक से जब हम अधिक के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नाउ अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 132 डिवाइड बाई 2.2 कितना हो जाएगा, ये जितना होगा उतना केजी। तो यहाँ पर 132 डिवाइडेड बाई, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 132 2.2 को 10वीं का हटा करके इसको 10 के फॉर्मेट में अगर लाएंगे तो 10/22 हो जाएगा। तो 1320 डिवाइडेड बाई 22, तो यहाँ पर 22 करेंगे तो 6 के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132। यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ गया, तो आपका हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 केजी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कहीं पर दिख रहा है 60 केजी, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ओके। नाउ एन ऑइंटमेंट कंटेन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। एन ऑइंटमेंट कंटेन 1% weight by weight calamine. How much calamine powder would be appropriate to add to 200 gram of the ointment weight by weight calamine ointment to produce a 4%? एन ऑइंटमेंट कंटेन 1% वेट बाई वेट, एक ऑइंटमेंट जिसके पास 1% वेट बाई वेट का स्ट्रेंथ है, ठीक है। उस ऑइंटमेंट में हाउ मच कैलामिन पाउडर वुड बी अप्रोप्रिएट, कितना कैलामिन पाउडर चाहिए, टू ऐड 200 ग्राम ऑफ ऑइंटमेंट, मतलब 200 ग्राम ऑइंटमेंट में उसको ऐड करने से कैलामिन ऑइंटमेंट का जो स्ट्रेंथ होगा वो अल्टीमेटली 4% हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये जनरली पूछा गया है, ये वो SSC फार्मेसी 2021 में आया था। 4.25 ग्राम, 5.5 ग्राम, 6.25 ग्राम एंड आपका 6.5 ग्राम। तो ऐसे क्वेश्चन को हम अभी करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन का सिंपल सा ये मतलब है कि हमारे पास जो ऑइंटमेंट है उसका स्ट्रेंथ कितना है अभी फिलहाल के लिए, 1% वेट बाई वेट, एंड हमारे पास कितना ऑइंटमेंट है, हाउ मच कैलामिन पाउडर वुड बी अप्रोप्रिएट टू ऐड टू 200 ग्राम ऑफ ऑइंटमेंट वेट बाई वेट कैलामिन ऑइंटमेंट टू प्रोड्यूस 4%। तो कितना यहाँ पर ऐड करेंगे उस 200 ग्राम में, तो हमारे पास कितना है, हमारे पास है 200 ग्राम ऑइंटमेंट, ठीक है। नाउ एक एक डाटा को हम लिखते हैं। हमारे पास कितना ऑइंटमेंट है, 1% वेट बाई वेट है, ये हमारे पास गिवन है। एंड हमारे पास ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको स्ट्रेंथ कहो या कंसंट्रेशन कहो, कुछ भी कहो, ठीक है। 1% वेट बाई वेट हमारे पास कैलामिन ऑइंटमेंट है, ये क्या है, कैलामिन ऑइंटमेंट है, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ नाउ। बट हमारे पास क्वांटिटी के रूप में कितना है, क्वांटिटी के रूप में अगर देखा जाएगा तो हमारे पास 200 ग्राम ऑइंटमेंट है, ठीक है। अब हमें इसमें कैलामिन पाउडर ऐड करना चाहिए। अब हमें इसमें कैलामिन पाउडर ऐड करके, ऐड कैलामिन पाउडर टू मेक 4%।
नाउ यहाँ पर क्वेश्चन ये है, यहाँ तक सारा चीज़ जो डाटा है वो हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि कितना कालामीन पाउडर ऐड करने से इसका स्ट्रेंथ जो प्रीवियसली 1% था वो अब बन जाएगा 4%। समझ में आ रहा है? कितना कालामीन पाउडर हम ऐड करेंगे ताकि वो 4% बन जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन का मीनिंग। नाउ इसे पहले देखेंगे। तो हमारे पास 200 ग्राम कालामीन पाउडर है एंड उस 200 ग्राम कालामीन 200 ग्राम जो कालामीन ऑइंटमेंट है उसका स्ट्रेंथ कितना है? 1% है। तो 1% का 200 ग्राम में जो 1% वेट बाई वेट कालामीन ऑइंटमेंट जो है वो टोटली कितना है ये हमें देखना पड़ेगा। तो 1% मतलब 1/100, इसका 200 तो कितना हो जाएगा? 2 ग्राम हमारे पास कालामीन ऑलरेडी प्रेजेंट है। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितना कालामीन पाउडर ऐड करने से ये 4% बढ़ जाएगा। तो हमें तो पता नहीं कितना ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट x ग्राम हम इसमें कालामीन पाउडर ऐड करते हैं ताकि वो क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। अच्छा, ये जो x ग्राम आप ऐड करोगे ये किस में करोगे? 200 ग्राम में ऐड करोगे। ठीक है, तो 200 ग्राम में x ऐड करने से क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। नाउ ये हो गया 200 प्लस x। नाउ यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन हमने किया कि 1% का 200 ग्राम में कितना ग्राम ऑफ कालामीन ऑइंटमेंट होता है, जो कि 2 ग्राम होता है। तो फाइनल कालामीन आपका क्या आ जाएगा? फाइनल कालामीन जो होता है वो कितना आ जाएगा? 2 + x ग्राम, 2 + x ग्राम। ठीक है, अब ये फाइनल जो कालामीन हमारे पास है, ये फाइनल कालामीन फाइनल वेट का 4% होना चाहिए। ये जो फाइनल हमारा कालामीन है ये फाइनल वेट क्या हो गया? ये वाला, इसका 4% होना चाहिए, क्योंकि तुम इसमें ऐड कर रहे हो ना, ऐड इसमें कर रहे हो। तो इसमें ये जो एक्स ऐड कर रहे हो, दैट एक्स इज योर नोन एज व्हाट? दैट एक्स इज योर नोन एज कालामीन पाउडर। कालामीन पाउडर। तो हमारे लिए ये जो फाइनल कालामीन है ये फाइनल वेट का 4% होना चाहिए। ये फाइनल कालामीन का फाइनल वेट का 4% होना चाहिए। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा? 2 + x डिवाइडेड बाई 200 + x इज इक्वल टू 4%। तो 4% को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, नाउ इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + x इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 200 + x। नाउ 2 + x इज इक्वल टू, ये सिंपल अलजेब्रा है, बहुत ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.04 इंटू आपका 200 प्लस 0.04 इंटू आपका x। ठीक है, ये बन करके आ जाएगा। तो 2 + x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 4/100 इंटू 200। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई फिर से मैंने कर दिया, तो ये हो जाएगा 2, तो टोटली 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहीं पर टोटली सिंप्लीफाई कर दिया, 4 × 2 8 एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा ओके 0.04x। ओके, कहीं गलत कर दिया क्या? नहीं तो
तो ये हो जाएगा 0.04x, ठीक है। नाउ 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 प्लस 0.04x, इतना है। नाउ यहाँ पर x का वैल्यू हमें जानना है, तो x माइनस 0.04x, इसको यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। तो ये अगले साइड चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 हो जाएगा, 8 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x है, इसका मतलब क्या है, इस x के जगह पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0.04x इज इक्वल टू 6, तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट आउट करेंगे तो 0.04, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो 0.96x इज इक्वल टू आपका 6, तो x इज इक्वल टू 6/96, 6/96, ठीक है। 6/0.96। नाउ इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/100 इंटू 96, तो कितना हो जाएगा, 600/96, ये हो जाएगा। तो 600/96 को अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे 106 आना चाहिए, 636, 63, 954, 636, 63, 954, 54, 57, तो ये हो जाएगा 573, 576, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, पॉइंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 200, आई थिंक 2 जाएगा, 2, 1, 18, 19, 3 तो कभी नहीं जाएगा, 2 जाएगा, 192, 8 आ जाएगा, यहाँ पर 13, तो 48, उसके बाद 0 हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, तो 4 आई थिंक जाएगा, 96, 4, 24, 4, 2, 936, 624, 4, 2, 936, 480, 644, गलत मैंने लिखा है क्या, $480, और 384 आ रहा है, 384, 6, ये थोड़ा गलत हो रहा है क्या, 480 divided by 96,
4 में ये नहीं जाएगा, आई थिंक 5 में जाएगा। 96 5 समथिंग 49 हाँ, ये 5 में चला जाएगा। तो 480 यहाँ तक हमारे पास था। तो 480 हमारे पास था। हमारे पास था। ओके, तो 96 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक अब सही हो गया। तो कितना हमारे लिए आ गया? 6.25 आ गया। 6.25 कहाँ पर है? सी में है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो गया होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोसोलॉजी इज रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ द ड्रग, क्वालिटी ऑफ द ड्रग, सोर्स ऑफ द ड्रग, क्वांटिटी ऑफ द ड्रग। सो पोसोलॉजी जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ द ड्रग को रिजेंबल करता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर। Which branch of medical research deals with how much medication should be given to a patient in order to get the intended pharmacological effect? साइकोलॉजी, उसके बाद पैथोलॉजी, पोसोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। Which branch of medical research deals with how much medication should be given to a patient in order to get the intended pharmacology effect? तो आपको हाउ मच पूछा गया है। हाउ मच का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी होता है। तो पोसोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी ऑफ द ड्रग। तो आपका पोसोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। Which rule is utilized for estimating pediatric dose of medication for children specifically for 1 to 2 year? Cowling's rule, Young's rule, Fryer's rule, Clark's rule। तो 1 से लेकर के 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा रूल में अगर हम पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन करेंगे तो वो सही होगा? तो वो फ्रायर्स रूल में होगा। क्लार्क्स रूल तो नहीं होगा। यंग्स रूल आपका 12 साल के तक ये होता है। ठीक है, तो यंग्स रूल तो कभी नहीं होगा। काउलिंग्स रूल तो नहीं होगा। क्लार्क रूल भी आपका नहीं होगा। Which of the following gives the Dilling formula used for calculating dose of the child from 12 से लेकर के 20 साल तक के जो बच्चों होते हैं? एज इन मंथ डिवाइडेड बाई 150 इंटू एडल्ट डोज, उसके बाद एज इन ईयर डिवाइडेड बाई एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, उसके बाद आपका एज इन ईयर डिवाइडेड बाई 20 इंटू एडल्ट डोज, एज इन मंथ डिवाइडेड बाई 100 इंटू एडल्ट डोज। तो 12 से लेकर के 20 साल तक बच्चों की बात हो रही है। तो उसके लिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द डिलिंग्स फार्मूला? डिलिंग्स फार्मूला के बारे में पूछा गया है। यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डोज ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम 12 से लेकर के 20 साल तक जो बच्चे हैं, तो उनके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एज इन ईयर डिवाइडेड बाई 20 इंटू एडल्ट डोज। ये सही आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही। एडल्ट डोज ऑफ अ ड्रग इज 240 mg। कैलकुलेट द डोज फॉर ए चाइल्ड ऑफ एज आपका 12 साल। तो 12 साल अगर आ जाएगा तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे? यंग्स फार्मूला लगाओगे। एडल्ट डोज ऑफ द ड्रग आपका 240 mg। कैलकुलेट डोज ऑफ द चाइल्ड, आपके चाइल्ड का डोज कैलकुलेट करना है एंड उस चाइल्ड का एज कितना होता है? 12 साल होता है। तो 12 साल के लिए यंग्स फार्मूला होता है। कैसे लगाओगे आइए देखते हैं। तो हमारे लिए 240 mg एडल्ट डोज हो गया। चाइल्ड का एज आपका 12 साल, तो 12, तो यंग्स फार्मूला पहले क्या है? यंग्स फार्मूला आपका चाइल्ड एज प्लस आपका 12 साल इंटू एडल्ट डोज, यही होता है। तो 12 डिवाइडेड बाई चाइल्ड एज, चाइल्ड का एज आपका 12 साल, उसके बाद चाइल्ड का एज 12 साल प्लस आपका 12 साल ऐसे ही रहेगा। एडल्ट डोज कितना? 240 mg। तो ये 12 12 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा इंटू 240,
तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 240, तो ये कितना हो जाएगा 120। कहाँ पर? ऑप्शन डी आपका सही आंसर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थोड़ा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आ रहा है, इसलिए हम कम कम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बाकी चीज़ को देखना ही पड़ता है कि हमारा कैलकुलेशन सही जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब हम करते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ को देखना पड़ता है, इसलिए वीडियो थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा हम अपनी जो 50 MCQ 100 MCQ वो हम करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।